अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं अबरार कुरैशी, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज बात करेंगे, हैरानगी की बात ये होगी आपके लिए कि तुर्की जैसे मुल्क ने एर्तुगरुल ड्रामा सीरियल और उनकी जो माजी की हिस्ट्री थी उसको सामने रखते हुए वबाई मर्ज़ का जो इलाज था वो दरियाफ़्त किया। और ये इलाज दरियाफ़्त करने के बाद तकरीबन जो 184 मुल्कों में ये वबाई मर्ज़ फैली थी, उसमें से तकरीबन 82 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने तुर्की को जो है वो इस बात के लिए दरख्वास्तें लिखी कि आप हमारी भी मदद करें। बेसिकली ये था क्या, जब आप ड्रामा सीरियल देखते हैं, जिसके मैं क्लिप कोशिश करता हूँ ये साथ में प्ले करूँ, कि उसके पहले चंद जो सीज़न होते हैं एर्तुगरुल के, उसमें आपने देखा होगा कि एक कोढ़ की बीमारी जो थी उस दौर की बायोलॉजिकल वार, सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहा हूँ, उसमें जो अर्तुग बे थे वो एक हकीम का रोल अदा करते थे। इन्होंने उस वक्त जो इलाज किया था वो क्या था कि दुश्मनों की तरफ से उस ड्रामा के अंदर आप ये देखें कि जब भेड़ बकरियों को कोढ़ की बीमारी लगती थी तो दूसरे कबीले को, दूसरी सल्तनत को नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ पे कोढ़ की बीमारी को एक जानवर भेज के फैलाया जाता था। और इसी तरह से जब एक शख्स को बीमारी होती है कोढ़ की, तो आप इसमें ये देखें कि उस शख्स को दूसरे कबीले में जानबूझ के भेजा जाता है, यानी कि वो उस दौर के खुदकुश बमबार थे। यानी कि जिस शख्स को कोई ऐसी छूत की बीमारी लगी है, कोढ़ की बीमारी लगी है, वो वहाँ पे जाता था। दूसरा और ऑप्शन ये होता था कि उस दौर के अंदर जो बायोलॉजिकल वार, जिसको आज के दौर में हम कहते हैं, वहाँ पे ये बायोलॉजिकल वार थी कि कुएं के अंदर गए, जहर फेंक दिया। जहर की किस्में क्या हैं? खाने की हैं, पीने की हैं, सूंघने की हैं और छूने की हैं। उसकी एक एग्जांपल आप इसी एर्तुगरुल ड्रामा में देखिए कि जब एक ख़त जो है वो हसैयों की जानिब से या उस एर्तुगरुल के दुश्मनों की जानिब से भेजा जाता है, तो एर्तुगरुल को जब उनका जो कासिद है या जो उनका नौकर है वो जब आके उनको ख़त देता है, तो एर्तुगरुल बे खाने के ऊपर बैठे हैं, वो जब ख़त रिसीव करते हैं तो उसको छूते हैं, तो उसके छूने की वजह से वो हवा के ज़रिए उड़ के जहर की जो असर होता है वो उनकी आंखों में लगता है। और ये सीन आप देख लीजिए कि कितना भयानक सीन होता है और वो कितनी मुश्किल से बचते हैं। इसी तरह से तुर्की ने उस बायोलॉजिकल वार को सामने रखते हुए और ताज़ा तरीन जो ड्रामा उन्होंने ख़ुद बनाया था उसके अंदर से और हिस्ट्री की चीज़ों को निकाल के इस वबाई मर्ज़ का जो इस वक्त दुनिया के 184 ममालिक में है उसका भी इलाज किया। फिर उन्होंने क्या किया कि 15 जून को आखिरी फ़्लाइट इंटरनेशनल जो थी वो वहाँ से चली बैरूनी दुनिया के लिए, और उसके बाद उन्होंने मसाजिद हत्ता कि ईद तक ना पड़ी, और वहाँ पे ईद वाले दिन भी कर्फ्यू नाफज था। और मसाजिद के अंदर जब अज़ान होती थी, तो इस दौर के अंदर हमने देखा कि वबाई मर्ज़ जब फैली तो अज़ान के अल्फाज भी बदल गए। ये कैसे बदले और इसमें इस्लाम की हिकमत और लॉजिक क्या है, इसी बहाने में इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। यकीनन आपने ये अल्फाज सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बताता हूँ कि अल्फाज अज़ान के कौन से बदले और इसका असर इस वबाई मर्ज़ को कंट्रोल करने में हदीस क्या कहती हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीक़ाकार अपनाया था, और उसके बाद इस्लाम के अंदर अपनी जान की हिफाजत के लिए किस हद तक जो है वो सख्ती से कहा गया कि आप अपनी जान को भी बचाएं और दूसरों की जान के लिए भी ख़तरा ना बने। जब से ये वबाई मर्ज़ आई उसमें जो अज़ान के अल्फाज थे हय्या अलल सलाह, यानी कि आओ नमाज की तरफ या नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हय्या अलल सलाह की जगह अस्सलातु फ़ी बुयूतिकुम ये कहा गया और हय्या अलल सलाह को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि इसका तर्जुमा ये है अस्सलातु फ़ी बुयूतिकुम, जो कि दुनिया मिडल ईस्ट के तमाम मसाजिद में अज़ान के दौरान पढ़ते थे, यूके के अंदर पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ते रहे। उसका मतलब ये है कि आप घर में नमाज़ पढ़ो। अब इसकी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने जब बारिश होती थी, तूफ़ान आता था, हालात अच्छे नहीं होते थे, तो तब जब अज़ान दी जाती थी तो हय्या अलल सलाह की जगह अस्सलातु फ़ी बुयूतिकुम कहा
कहा जाता था। और इसका तर्जुमा ये है कि घर में नमाज़ पढ़ो, यानी कि आप देखेंगे जब कीचड़ हो, बारिश हो जाए, आंधी तूफ़ान हो, तो ऐसे हालात में भी इस्लाम इतना एक नरम दीन, एक मज़हब है कि जिसमें वो आपको ताकीद करता है आप घर के अंदर नमाज़ पढ़ें। और अगर ये चीज़ सामने रखते हुए अगर हम देखें तो इसके अंदर भी कितनी हिकमत और लॉजिक है। और दूसरी तरफ इस्लाम कहता है कि जब कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी मर्ज़ हो जो आपको लगने का ख़तरा हो, या आपको लगी हो, या आपकी वजह से दूसरे की जान को ख़तरा हो, तो उससे बेहतर है कि आप उस मर्ज़ के दौरान घर के अंदर रहें, जिसको करंतना कहते हैं। और उसमें अगर अल्लाह ना करे या अगर आपकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसमें अगर आप इस नीयत से घर के अंदर रहते हैं कि मेरी वजह से किसी को बीमारी ना लगे, तो आप वो शहादत का रुतबा पाते हैं, उसमें भी आपको अजर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि जब तुर्की ने उस बायोलॉजिकल वॉर तारीखी चीज़ को सामने रखते हुए तैयब उर्दगान ने जो ड्रामा सीरियल बनाए थे एर्तुगरुल, उसके अंदर जो आर्तुग बे का किरदार था, जो हकीम थे, उन चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने अपने मुल्क के अंदर कंट्रोल हासिल किया। अलग बात है कि स्टैट्स वहाँ से भी आते रहे कि आज इतने लोग मुतासर हुए, फ़लाँ चीज़ हुई, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में थे जो लोग इससे मुतासर हुए या जो लोग इससे जाँ बाग हुए। तुर्की को जब ये सारी प्लानिंग होगी, उन्होंने खुद से वेंटिलेटर बनाए, मास्क हज़ारों की तादाद में, चाइना ने नहीं सिर्फ बल्कि तुर्की ने जो था वो वहाँ तक पहुँचाए, अमेरिका ने भी उनसे ख़रीदे। उसके बाद 80 से ज़ायद ममालिक जो थे उन्होंने तुर्की को लेटर लिखे, जिसमें अज़रबैजान है, जिसमें जर्मनी है, बेशुमार ममालिक है जिनकी एक तवील फ़रिस्त है, इंडोनेशिया जैसे मुल्क शामिल हैं, कि आप हमारी भी मदद करें। यानी कि कहने का मतलब कि तुर्की का जो मायदा था 23 में जो ख़त्म होगा, जो उनके ऊपर पाबंदियाँ थी वो हट जाएंगी। और तुर्की ये समझता था कि ये जो वबाई मर्ज़ दुनिया के अंदर आई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये किस तरह की बायोलॉजिकल वार है। और उन्होंने जब माजी के साथ इस चीज़ को कंपेयर किया, जो ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल के अंदर किरदार और हालात और वाक़यात बताए गए, कोढ़ की बीमारी, सारा कुछ, तो उन्होंने उन चीज़ों को सामने रखते हुए इस बीमारी को भी हैंडल किया। और विद इन द कंट्री अब वो काफ़ी सारे बेहतर हो चुके हैं और उनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट जो हैं वो रन हो रही हैं और उनके मुल्क के माशी हालात भी बेहतर हैं। और वो सारी चीज़ों को समझते थे कि हमने इस तरह की बीमारियों का किस तरह से मुकाबला करना है, इस तरह की जो साजिशें होती हैं उनसे कैसे नबर्द आज़मा होना है। दूसरी जानिब जो चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान थे, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी की कि किस तरह से यहाँ पे वुहान के अंदर जो था वो दुनिया के किस मुल्क से उस वायरस को लाया गया था और उसके बाद क्या हालात और वाक़यात पैदा हुए और किस तरह से किसने इस चीज़ को कंट्रोल किया। और बेशुमार चीज़ें ऐसी थी कि जो कि उन्होंने सामने नहीं लाई। लेकिन तुर्की को ये मानना होगा, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है जिसने पहले भी सल्तनत उस्मानिया का जो किरदार था, जो रोल था, जो वक्त था, वो जो सुनहरी दौर था, वो इन्हीं ही की वजह से दुनिया के अंदर आया। उन्होंने हलाकू खान, चंगेज़ खान सब का मुकाबला किया और आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। और आज भी तुर्की जो है वो उसी चीज़ को सामने रखे हुए है और एक ड्रामा सीरियल और माजी की चीज़ों को सामने रखते हुए जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ का इलाज किया वो काबिल सताइश है। मेरे उस्तादों में से हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी, PhD डॉक्टर हैं, वो लंदन पोस्ट के चीफ एडिटर हैं, उसके सरबराह हैं। उन्होंने ये आर्टिकल इंग्लिश में लिखा, फिर हमने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की, उसको मैंने खुद से पढ़ा और उसके बाद कोशिश की कि जो उन्होंने एक माजी का बिलखुसूस तुर्की जैसे मुल्क का रेफरेंस दिया कि किस तरह से आर्तुग बे ने जो है वो इस दौर में भी वबाई मर्ज़ का जो है वो इलाज किया। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, सोचा कि इस चीज़ को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। फिर अगली वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि बाज़ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना या उनके ऊपर बात करना शायद मुश्किल हो किसी वजह से, लेकिन कोशिश ये ज़रूर होगी कि आपको समझा सकूं कि आपने परहेज़ कैसे करना है, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखना है, हुकूमत की बातों को मानना है, ये ज़हन नशीन करना है कि एक वबाई मर्ज़ है, उससे बचना है और अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।